कभी आपने सोचा है कि पूरे देश में जो बिजली एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाती है, बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर्स और हाई वोल्टेज लाइंस के जरिए जो पावर सप्लाई कंट्रोल होती है, उसके पीछे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है? दरअसल इस पूरे सिस्टम को संभालने वाली एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट कंपनी है, जिसका नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में पीजीसीआईएल या पावर ग्रिड कहा जाता है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ हर साल इंजीनियर्स, डिप्लोमा होल्डर्स, आईटीआई कैंडिडेट्स और ग्रेजुएट्स के लिए शानदार गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है, जहाँ सैलरी भी अच्छी होती है, जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है और करियर ग्रोथ भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। इसलिए अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड, इंजीनियरिंग सेक्टर या गवर्नमेंट पीएसयू जॉब्स में करियर बनाना चाहते हैं तो पावर ग्रिड आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि पावर ग्रिड में जॉब कैसे मिलती है, पावर ग्रिड क्या है, यहाँ कौन कौन सी पोस्ट निकलती है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, ताकि वीडियो के एंड तक आपके पास पावर ग्रिड जॉब का पूरा क्लियर रोड मैप हो और कोई कंफ्यूजन ना बचे। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि पावर ग्रिड क्या है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक महारत्न पीएसयू कंपनी है जो भारत में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क को मैनेज करती है। मतलब पावर प्लांट्स में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसे पूरे देश में अलग अलग स्टेट्स तक पहुंचाने का काम पावर ग्रिड करता है। आज इंडिया का सबसे बड़ा ट्रांसमिशन नेटवर्क इसी कंपनी के पास है और हजारों किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइंस को यही मैनेज करती है। इसलिए यह ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है और यहाँ जॉब करना कई स्टूडेंट्स का ड्रीम भी होता है। अब सवाल आता है, पावर ग्रिड में कौन कौन सी जॉब्स निकलती है। दोस्तों, पावर ग्रिड में अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से कई तरह की वैकेंसीज आती है। सबसे पहले बात करें इंजीनियर ट्रेनिंग की, जो इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए निकलती है। इसके अलावा डिप्लोमा ट्रेनी, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी, असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनी, फील्ड इंजीनियर, फील्ड सुपरवाइजर, आईटीआई ट्रेनी और अप्रेंटिस जैसी कई पोस्ट भी आती रहती है। यानी अगर आपने आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है तो पावर ग्रिड में आपके लिए अलग अलग लेवल की अपॉर्चुनिटीज मौजूद रहती है। अब समझ लेते हैं पावर ग्रिड में जॉब पाने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर हम इंजीनियर ट्रेनिंग की बात करें तो कैंडिडेट के पास बीटेक या बीई डिग्री होनी चाहिए और वह इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस ब्रांच से होना चाहिए। कई बार इंजीनियर ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट गेट स्कोर के आधार पर होती है, इसलिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए गेट एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं अगर डिप्लोमा ट्रेनिंग की बात करें तो कैंडिडेट के पास इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। आईटीआई लेवल की पोस्ट के लिए संबंधित ट्रेड्स में आईटीआई सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। यानी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग लेवल की एंट्री पावर ग्रिड में पॉसिबल होती है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। सामान्य तौर पर पावर ग्रिड की ज़्यादातर पोस्ट के लिए एज लिमिट लगभग 18 से 28 साल के आसपास रहती है, लेकिन अलग अलग पोस्ट में यह थोड़ा अलग भी हो सकता है। गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। इसलिए जब भी पावर ग्रिड की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए तो उसमें एज लिमिट को ध्यान से जरूर चेक करना चाहिए। अब समझ लेते हैं पावर ग्रिड का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस पोस्ट के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर इसमें 3 मुख्य स्टेज होते हैं। सबसे पहले रिटन एग्जाम या गेट स्कोर शॉर्टलिस्टिंग होती है। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। कुछ टेक्निकल पोस्ट में स्किल टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी लिया जा सकता है। इन सभी स्टेजेस को क्लियर करने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और उसी के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। अगर रिटन एग्जाम होता है तो उसमें सामान्य तौर पर 2 सेक्शन होता है। पहला सेक्शन टेक्निकल नॉलेज का होता है, जिसमें कैंडिडेट की ब्रांच से जुड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल सब्जेक्ट्स। दूसरा सेक्शन एप्टीट्यूड और रीजनिंग का होता है, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए प्रिपरेशन करते समय टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ साथ एप्टीट्यूड का भी प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। अब समझ लेते हैं पावर ग्रिड में सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, पीएसयू कंपनीज में सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है और पावर ग्रिड भी इससे पीछे नहीं है। अगर हम इंजीनियर ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही सैलरी लगभग 50,000 से 60,000 रुपये प्रति महीना तक मिल सकती है और परमानेंट होने के बाद सैलरी 70,000 से 1 लाख रुपये प्रति महीना तक पहुंच सकती है। इसके अलावा एचआरए, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रेवल अलाउंस और कई दूसरे गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसी वजह से पावर ग्रिड जॉब को गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी अट्रैक्टिव माना जाता है। अब बात करते हैं करियर
ग्रोथ और प्रमोशन की। पावर ग्रिड में करियर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। इंजीनियर ट्रेनी के रूप में ज्वाइन करने के बाद प्रमोशन होकर कैंडिडेट असिस्टेंट मैनेजर, फिर डिप्टी मैनेजर, उसके बाद मैनेजर, सीनियर मैनेजर और आगे चलकर जनरल मैनेजर जैसी बड़ी पोजीशन तक पहुंच सकता है। यानी अगर कोई कैंडिडेट लॉन्ग टर्म करियर बनाना चाहता है तो पावर ग्रिड में ग्रोथ के अच्छे अपॉर्चुनिटीज मौजूद रहते हैं। अब समझ लेते हैं कि पावर ग्रिड जॉब के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। सबसे पहले कैंडिडेट को अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से सही पोस्ट चूज करनी चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करें, क्योंकि कई बार इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट गेट स्कोर से होती है। डिप्लोमा या आईटीआई कैंडिडेट को अपने टेक्निकल सब्जेक्ट पर स्ट्रॉन्ग पकड़ बनानी चाहिए। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और एप्टीट्यूड प्रैक्टिस भी जरूरी होती है, क्योंकि रिटन एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा एक और जरूरी बात है कि पावर ग्रिड की वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन समय पर मिलनी चाहिए। इसके लिए कैंडिडेट को रेगुलरली पावर ग्रिड ऑफिशियल वेबसाइट और गवर्नमेंट जॉब पोर्टल्स को चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि पीएसयू कंपनीज में वैकेंसी हर समय नहीं आती, बल्कि स्पेसिफिक टाइम पर नोटिफिकेशन जारी होता है। अगर कैंडिडेट अलर्ट रहेगा तो वह सही समय पर अप्लाई कर सकता है और प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से प्लान कर सकता है। दोस्तों, एक बात और समझ लो कि पावर ग्रिड सिर्फ जॉब ही नहीं बल्कि एक रिस्पेक्टफुल गवर्नमेंट करियर भी देता है। यहाँ काम करने वाले इंजीनियर्स और ऑफिसर्स पूरे देश के पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को मैनेज करते हैं, इसलिए इस जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और रिस्पेक्ट भी मिलता है। साथ ही पीएसयू सेक्टर में मिलने वाली फैसिलिटीज और स्टेबल करियर इसे और भी अट्रैक्टिव बना देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड, इंजीनियरिंग सेक्टर या टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब में करियर बनाना चाहते हैं तो पावर ग्रिड जॉब आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सही क्वालिफिकेशन, सही प्रिपरेशन और सही स्ट्रेटजी के साथ आप भी इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हासिल कर सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट करियर बना सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको पावर ग्रिड में जॉब कैसे मिलती है यह पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आप ऐसे ही करियर और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी सही जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।